दोस्तों, बांग्लादेश में जब से सत्ता बदली है तब से वहां के क्या हालात हैं वो सबके सामने हैं। माइनॉरिटीज पर हमले हो, वहां की चरमराती अर्थव्यवस्था हो, ठप होते बिजनेस हो या फिर भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते हो, ये किसी से छिपे नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नई अपडेट सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश अब बैंक करप्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश में जल्द ही पाकिस्तान जैसे हालात होने वाले हैं। दरअसल बांग्लादेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान किसी बिजनेस का है तो वो टेक्सटाइल है, लेकिन बांग्लादेश की यही व्यापार क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। बांग्लादेश का 80% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से होता है। उसकी जीडीपी में 15% का हिस्सा इसी व्यापार का है। चीन के बाद बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। इसका बड़ा कारण वहां का सस्ता लेबर है। वहीं वेस्टर्न देशों के साथ बांग्लादेश का फ्री ट्रेड भी है, लेकिन अब इन सब के बीच बांग्लादेश ठप होते व्यापार के कारण बैंक करप्ट होने वाला है। वहां की सरकार का ध्यान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि रिलीजन पर ज्यादा है। माइनॉरिटी पर अटैक, डेमोक्रेसी पर खतरा बांग्लादेश के लिए फेल होने का बड़ा कारण है। इसी कारण से वहां की टेक्सटाइल कंपनियां अपने ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रही। बड़े बड़े ब्रांड्स बांग्लादेश से सामान नहीं खरीद रहे और अब वह बांग्लादेश के अलावा एक नया सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में 98% कॉटन को इंपोर्ट किया जाता है, जिसका बड़ा हिस्सा भारत से जाता है और बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है ऑर्डर पूरा ना होने का। दूसरी ओर बांग्लादेश में बढ़ते लेबर प्राइस, 180% तक बढ़े गैस के दाम टेक्सटाइल कंपनियों पर असर डाल रहे हैं। पिछले 2 महीनों में गैस के दाम बढ़ गए, नए लेबर कानून को लागू कर दिया गया। हालांकि इन सब के बीच में बड़ा फायदा भारत का होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के सूरत टेक्सटाइल हब में ऑर्डर बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पहले ये बढ़ोतरी 12% प्रति वर्ष की थी, जो अब 20 से 25% तक बढ़ चुकी है। बड़े ब्रांड भारत की ओर अपना रुख कर रहे हैं। भारत में मौजूद सभी टेक्सटाइल हब में ऑर्डर का बढ़ना भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, एक और खबर बांग्लादेश से यह आ रही है कि वहां के कुछ रिटायर्ड आर्मी के बड़े अधिकारियों ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिसमें भारत विरोधी बयान दिए गए। कई रिटायर्ड अधिकारियों ने वीडियो में कहा है कि बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य को केवल 4 दिन में कब्जा कर सकती है। भारत विरोधी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आर्मी चाहे तो पश्चिम बंगाल, असम के साथ साथ कुछ और भी राज्य पर कब्जा कर सकती है। अधिकारियों का यह कहना है कि बांग्लादेश की आर्मी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसे ऐसी ही ट्रेनिंग दी गई है। अब इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अधिकारी भारत में घुसने और कब्जा करने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि वह भारत में घुसेंगे तब हम बैठकर चुपचाप देखेंगे नहीं। भारत में घुसने का अंजाम बुरा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटीज पर हमले बिल्कुल सही नहीं। भारत में घुसने की कोशिश तो बांग्लादेश को करनी भी नहीं चाहिए। बांग्लादेश में इस वक्त माहौल पूरी तरीके से खराब है। यहाँ तक कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन की एक टीम को बांग्लादेश में भेजने की भी वकालत की है। बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कुछ बयान सामने आया हो। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जेल से अलकायदा के एक साथी को छोड़ा गया था। तब भी उसने भारत के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल को भारत से आजाद घोषित कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल को अपनी आजादी का ऐलान कर देना चाहिए। इसके अलावा पिछले दिनों ही सिलीगुड़ी की सीमा के पास बांग्लादेश ने तुर्की के लिए गए ड्रोन को भी डिप्लॉय किया था, जिसके बाद भारत की आर्मी अलर्ट पर चली गई। बता दें कि बांग्लादेश भारत से बिजली ले रहा है, लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जाने वाले इंटरनेट को बांग्लादेश रोक भी रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए भारत के विदेश सचिव ने अपना दौरा ऐलान किया था। इसके बाद ढाका में बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुआ था। वहीं ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश इन सब धमकियों से भारत को डरा पाएगा या कुछ कर पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत पर कई चीजों में निर्भर है, जैसे कि तेल, एडिबल ऑयल, प्याज, सब्जियां, दाल, चावल, गेहूं के लिए डिपेंड है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य ने तो यह तक कह दिया कि अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो हमारी तरफ से बांग्लादेश में जाने वाले सामान पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट बांग्लादेश के नागरिक से जुड़ी है। दरअसल भारत के कोस्ट गार्ड ने 9 दिसंबर को अवैध तरीके से भारत में घुस रहे बांग्लादेश के 78 नागरिकों को अरेस्ट किया था।
था। उनके द्वारा पकड़ी गई 13 टन मछली को भी जब्त कर लिया गया था। अब इस पूरे मामले पर कोस्ट गार्ड भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क में है कि इन बांग्लादेशियों की वापसी कराई जाए। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि भारत इस मामले पर वहां की सरकार से नेगोशिएट कर रही है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरों को पकड़ा था। भारत अब वहां की सरकार से उनकी रिहाई के बदले कोस्ट गार्ड द्वारा पकड़े गए लोगों को छोड़ सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का कहना है कि हमने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, विदेश मंत्रालय जैसे ऑर्डर देगा उसे फॉलो किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।